हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए ईवीएस बुक लुकिंग अराउंड क्लास 3 के लेकर आई हूँ। उसका चैप्टर नंबर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग। इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे आज हम इस वीडियो में। पेज नंबर 50 निकालिए बच्चों, ये तो पहले वाले वीडियो में आ गया है। अभी पेज नंबर 50 से हम फिर स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो ये रहा पेज नंबर 50। ओके देन, बाय लुक। तो चलिए अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, साथ में हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। By looking at someone's face, we can tell if the person is happy. हम किसी की फेस को देखकर हम कह सकते हैं कि वह आदमी प्रसन्न है। Happy means प्रसन्न है। Sad means दुखी है। और angry, और फिर अगर वो नाराज है, बहुत गुस्से में है ना बच्चों, हम चेहरा देखकर ही बता सकते हैं। Has it ever happened that you had done some mischief? हाँ बच्चों, तो mischief मतलब जैसे कि आपने कुछ बदमाशी की हो, जो ना करने लायक काम कुछ किया हो। क्या ऐसा हुआ है कि आपने कभी जो आपके बड़े मना करते हैं वैसे काम कुछ किए हो? And your mother found out just by looking at your face. और तुम्हारे चेहरे को देखकर ही तुम्हारे माँ ने तुम्हें पूछ लिया होगा कि हाँ अभी तुम ये करके आ रहे हो ना। जैसे कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, चुपके से जाके किचन में जाके कुछ खा लेते हैं, तो तब भी मम्मी को पता चल जाता है। फिर हम क्या करते हैं, कभी कुछ तोड़ के आ जाते हैं, तो तब भी मम्मी को पता चल जाता है। कैसे? आपका चेहरा देखकर। We can talk through dance as well. हम डांस करते हुए भी बात कर सकते हैं। In dance, the hands and face are used to convey feelings. डांस में हमारे हाथ और मुंह, साथ में आंखें भी हमारे फीलिंग्स को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। These are called mudras and bhavs. उसको मुद्रास कहते हैं। एक एक मुद्रा में हम लोग डांस करते हैं और आंखों से और अपने फेस से जो एक्सप्रेशंस देते हैं उसे भाव कहते हैं, अपना भाव प्रकट करते हैं। ठीक है बच्चों, look at and do these mudras, learn some more dance mudras and do them. अगर आप लोग डांस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं, आप लोगों ने ऐसे चित्र अपने हाथ के साथ बनाकर देखिए और इसके शैडोज को देखिए। आप जहां लाइट पड़ती है उसके ऑपोजिट साइड वॉल में इसके शैडोज देखिए, आपको एक एक मीनिंगफुल चीज दिखाई देगी शैडो में। ओके देन लुक एट दीज पिक्चर्स एंड गेस। ये कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं नीचे, 1 2 3 और 4। इन पिक्चर्स को देख के आपको कुछ भी एक स्टोरी बनाना है और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। तो ठीक है, अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। ये जो पहला चित्र है उसमें क्या दिख रहा है? यस, squirrel is dancing. The squirrel is very happy and the squirrel lives in tree. On this tree that squirrel lives. One day he have gathered some rice and dal and vegetables and made some khichdi. Okay, and the squirrel was so happy. इस चित्र में क्या है? अच्छा बच्चों, मैं इंग्लिश में हिंदी में बताती हूँ। एक स्क्विरल थी, स्क्विरल मीन्स गिलहरी। गिलहरी बहुत ही खुश थी। मैं लिखने के लिए आपको इंग्लिश में दूंगी। इसमें देखिए गिलहरी पेड़ में रहती है और बहुत ही खुश थी। देखो बच्चों, डांस कर रही है।
इस चित्र में गिलहरी को उस दिन कुछ राइस, चावल और दाल और सब्जियां मिली थी जिसको वह आग जलाकर पका रही है, खिचड़ी बना रही है। और खिचड़ी बन चुकी है नीचे वाले चित्र में, और वह अपने दोस्तों को लंच के लिए बुलाने के लिए जा रही है, दावत दी है उसने अपने दोस्तों को। तो गिलहरी के दोस्त कौन हो सकते हैं? गिलहरी के दोस्त कौवे, जो भी पेड़ में रहते हैं, कौवे, फिर कुक्कू, और फिर रैट्स, माउस, और जो है चींटियां। चींटियां भी आती है दावत खाने के लिए, और सब मिलके दावत खाते हैं। बच्चों, ऐसे कुछ चित्र आप लोग खुद से अपने मन से बनाकर उसको स्टोरी लिखिएगा, बहुत मजा आएगा और इससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती जाएगी, है ना बच्चों? ये बहुत मजेदार थी ना? ओके, आप इस तरह से लिख सकते हैं, A squirrel lived on a tree. One day she gathered some dal and rice and cooked khichdi. She invited all her friends for lunch. Crow, cuckoo, rat, ants all come to eat the khichdi. Everyone enjoyed the फूड, और सबने बहुत ही मजे से खाएं। तो बच्चों, आप इस तरह से इसको, मैंने ये पहले ही आपको पिक्चर को दिखाते हुए समझा दिया है, आपका लिखने का ढंग में यहाँ पे दिखा रही हूँ, इस तरह से लिखिएगा। स्क्विरल मीन्स गिलहरी, वह एक पेड़ में रहती है और उसने एक दिन, वन डे शी गैदर्ड मीन्स जमा किए, और जमा किए, उसने क्या जमा किए? Some dal and rice, कुछ दाल और rice means चावल, and cooked खिचड़ी, उसने उसकी खिचड़ी बनाई। She invited all her friends for lunch, उसने लंच में अपने दोस्तों को बुलाया। Crow, cuckoo, rat, ants all come to eat the खिचड़ी, सभी आए खिचड़ी खाने के लिए। Crow means कौवा, cuckoo means कोयल, rat means चूहा, और ants मतलब चींटी, सब आए उस खिचड़ी को खाने के लिए। Everyone enjoyed the food, सबने बहुत मजे से खाने खाए। तो बच्चों, इसमें है क्वेश्चन, इसमें और 2-3 कुछ बातें मैं आपको पूछूंगी, आप लोग उसे नहीं भी लिखने से कॉपी में, लेकिन डिस्कस कीजिएगा। Did you like this game? इस लेसन में हमने जो गेम खेले, क्या आपको वो पसंद आई? हमने क्या खेले? बिना बोले ही आपको एक चिट मिली थी, उसमें जो लिखा था उस पर एक्शन करके बताना था। हाँ, हमें बहुत पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ भी खेलिएगा। Did you find it difficult to act without speaking? क्या आपको मुश्किल हो रही थी दूसरों को समझाने में बिना कुछ मुंह से कहे? हाँ, हमें बहुत मुश्किल होती है जब हमें बिना कहे ही कुछ समझाना पड़ता है। Number 3, have you ever seen anyone talking through actions? क्या कभी आपने किसी को देखा है with actions, बातें करते हुए? अगर देखा है तो yes, अगर नहीं देखे हैं तो no. When do people need to talk this? कब people को इस तरह से बात करनी पड़ती है? जब when people cannot talk or hear, then they need to talk like this. जब कोई आदमी सुन नहीं पाता है कानों से और बोल नहीं पाता हो, तब भी उसे ऐसे इशारों से बात करनी पड़ती है। Number 5, this is Aftab. His favorite toy has fallen down and broken. He is sad. How will his face look? बच्चों, आप अपने फेस एंग्री वाली, सैड वाली, रोने वाली करके शीशे में देखिएगा। तो ठीक है बच्चों, इसके साथ ही
सेइंग विदाउट स्पीकिंग लेसन समाप्त होता है। आप लोग को मजा आया होगा, खुद भी थोड़ा सा एनेक्ट करके गेम को खेल के देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो ठीक है बच्चों, अभी मेरा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आप लोग मेरे साथ सीखते रहिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। साथ में बच्चों एक बात मैं बताती हूँ, आप लोग देख तो रहे हैं लेकिन कभी तो आप लाइक करना भूल जाते हैं और कभी तो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं बहुत कुछ नया लेके आने वाली हूँ जो कि आप लोग को आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।